गाइस, वेलकम हेयर। मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे रोल पट्टी। कि रोल की पट्टी किस तरह से बनाते हैं। स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल रोल या फिर चिकन रोल जो बनाते हैं उनकी पट्टी किस तरह से बनाई जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास रूम टेम्परेचर वाला पानी चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। 1.5 टीस्पून हमें ऑयल चाहिए और हाफ़ टी स्पून हमें नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए 3 कप। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले ताकि नमक हल हो जाए। अब हम ऑयल डाल देंगे। अब हम लेंगे 3 कप मैदा, 1 कप, 2 कप और 3 कप। 3 कप हमने मैदा ले लिया। बस डो बनाने के लिए हमें ये सब ही चाहिए था, नमक, ऑयल। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है उसी से हम डो को बना लेंगे, गूंद लेंगे आटे को अच्छी तरह से। डो को सख्त गूंदना है, बहुत ज़्यादा पानी डाल डाल के नहीं गूंदना कि वो पतला ही हो जाए। उसको सख्त रखना है। डो तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल हमने लगा दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे कवर कर देंगे। अब डो को हमने निकाल लिया है डोंगे में से, ये देखें इस तरह से। अब हम इसे छोटे छोटे पेड़ों में काट लेंगे। तकरीबन इतने साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। अब हमने छोटे छोटे पेड़े इसके बना लिए हैं। देखिए छोटे छोटे ये पेड़े बन गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। अब हम इन पेड़ों को पूड़ियों की शक्ल जितनी पूड़ियाँ बनती हैं उतना हमने बेल लेना है। थोड़ा सा आटा लगाते जाएंगे, यानी कि मैदा। तकरीबन इतने साइज़ की हम ये सारी पहले बना लेंगे। देखिए इसका साइज़। पेड़ों को पूड़ियों की शक्ल में बेल लिया है। जितनी पूड़ियाँ बनती हैं उतनी ही शक्ल में मैंने इसको बेल लिया है। अब हमारे पास हैं 8 पूड़ियाँ। देखें गिन लें, 8 हैं। इनमें से 6 के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, 2 पे नहीं लगाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। 6 पूड़ियों के ऊपर हमने लगाना है, बस इसी तरह से।
अब इसके ऊपर फैला देना है पूड़ियों के ऊपर। जिन 6 पूड़ियों के ऊपर हमने ऑयल लगाया है, डाला था, हमने उसके ऊपर फैला लिया। अगर आप ब्रश के साथ फैलाना चाहते हैं तो ब्रश के साथ, वरना आप हाथ के साथ भी फैला सकते हैं। ज़्यादा इजी रहता है। जैसा कि कटर, ये देखें कटर था भी, फिर भी मैंने छुरी के साथ काट लिया। इसी तरह से ये हाथ के साथ, बल्कि हाथ के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। अब हमने तकरीबन 6 पूड़ियों पे अच्छी तरह से ऊपर ऑयल लगा देना है। अच्छा जी, हो गया। अब ये और ये दोनों, इन पे हमने नहीं लगाया, बाकी हमने सब पे ऑयल लगा दिया है। अच्छी तरह से ज़रा लगा दें। अब हम ऐसा करेंगे, इनके ऊपर जिन पूड़ियों के ऊपर हमने ऑयल लगाया है उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा छिड़क देंगे। अब हमने जैसे ये एक पूड़ी ऑयल वाली ली, उसके ऊपर हमने दूसरी ऑयल वाली डाल दी यूं करके। फिर हम इस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और फिर इस तरह से रख देंगे इसको। अब इस पे फिर से हम मैदा छिड़क लेंगे। जो ऑयल वाली साइड है वो हमने ऊपर रखनी है, इस तरह से। फिर से थोड़ा मैदा छिड़क देंगे। अब हमने एंड पे जिसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाया वो रख देंगे इस तरह से। ठीक हो गई। ये हमने 4 की बना ली हैं लेयर्स। इसी तरह से हम इन 4 को भी इसी तरह करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, थोड़ा सा मैदा ऊपर डाल के अब हम दोबारा से ये ऊपर रख देंगे। ये देखें, ऑयल वाली साइड ऊपर है, रख दिया हमने। अब हम इस पे फिर से मैदा डाल देंगे और अगली पूड़ी हम इस पे रख देंगे। ये देखिए, फिर इस पे मैदा छिड़क दिया और लास्ट में हमने देखें वो जिस पे हमने लगाया नहीं ऑयल लगाया वो रख देंगे। अब हम ये 2 सेट बन गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। अब बेलने के लिए हमने इसको यूं करके नहीं बेलना, सिर्फ हमने यूं करना है और यूं हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा हमने दबाना नहीं है। अब अच्छी तरह से हमने इन पूड़ियों को एक ही जगह पे करके अच्छी तरह से हमने बेल लिया है सारा। बेलने के बाद अब हम लो फ्लेम पे हम तवे को गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमने लो फ्लेम रखना है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे।
देखिए तवा बहुत ज़्यादा गरम नहीं था, लो फ्लेम पे है। बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखिए इस तरफ से भी बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे फिर से फ्लिप करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है, इसीलिए हमने इसे लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब फिर से फ्लिप कर देंगे। देखिए फूलना शुरू हो गई है। इसे हमने पकाना नहीं है, बस अब तकरीबन 30 सेकंड तक हम और रखेंगे इसे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको आराम आराम से हम ऊपर खींचते जाएंगे। तो ये हमने इसको अलग से निकाल लिया। ये अलग से इस तरह से सारे परत अलग अलग भी करके काट सकते हैं, और हम इस तरह से भी करके काट सकते हैं और फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने अभी ये अलग कर लिया है। मैं आपको एक एक का बताती हूँ। हम रोल की शेप किस तरह से बनाएंगे रोल बनाने के लिए। अब देखिए इसका हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी कटिंग करके बना सकते हैं हम, और हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, इधर से ऐसे और इधर से इस तरह से। तो चलिए हम एक काट के आपको दिखा देते हैं। अब ये हमने रोल पट्टी इस तरह से काट ली है, इस तरफ से और इस तरफ से। इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए अलग हो गई, ये एक रोल पट्टी निकल आई। अब हम इसको इसकी फिलिंग यहाँ पे करेंगे, इधर से और इधर से मोड़ के इसको लपेट देंगे। इसके अलावा हम बिल्कुल सीधी भी काट सकते हैं। इसी हिस्से से हमने सीधा भी काटना है। ये तो वो हिस्सा निकल गया। अब हम इधर से इसको बिल्कुल सीधा काट देंगे। अब ये बिल्कुल सीधा काट लिया। इस तरह से भी काट सकते हैं। देखिए ये भी मतलब कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। जो पूरा वो हमने बनाई है पट्टी उसकी, उसमें से ज़ाया कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह भी रोल की शेप बन गई, इस तरह से भी बन गई, तो ये हिस्सा भी इस तरह की भी बन गई। तो कुछ भी ज़ाया हमने किया ही नहीं, कुछ भी काट के हमने फेंका ही नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है। आप इससे बहुत ही अच्छी और हंसता जो है वो रोल पट्टी बना सकते हैं। बाज़ार से भी रोल पट्टी मिल जाती है, लेकिन घर में ये आप बना के देखें, बहुत ही आसान है। इसे 6 माह तक आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से बनाने का मकसद ये है कि ये आराम से फ्रीज़ हो सकती है। जब भी आप बिज़ी हों तो बिज़ी लोग जो हैं वो किसी एक दिन टाइम निकाल के थोड़ी सी देर में ये बन जाता है, बहुत जल्दी और साफ़ सुथरा। जबकि बाज़ार में पता नहीं किस किस तरह से बनाते हैं। घर में आप सफाई से बनाएं और देखिए बचत की बचत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें, और ये रोल पट्टी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।